आइंदा माली साल का 18,000 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश होगा। अवाम हो जाएं तैयार, होगी टैक्सेस की भरमार। पहली बार नए रेवेन्यू इक़दाम लिए जाएंगे। महंगाई बढ़ने का खदशा। आइंदा माली साल के लिए 12,970 अरब रुपए इकट्ठा करने का हदफ FBR का होगा। रवा माली साल के निस्बत डायरेक्ट टैक्स 3,452 अरब और कस्टम्स ड्यूटी 267 अरब रुपए से जायद होगी। किल्लत के बावजूद गैस कनेक्शन जारी करने का फैसला। आइंदा बजट में गैस स्कीम्स के लिए 1 अरब से जायद की रकम मख्तस करने की तजवीज़। तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत काबीना में बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी बजट का मजमूई हजम, अदायगियाँ, अखराजात और ज़मीनी हक़ाइक़। बजट का हजम 18,000 अरब रुपए। कर्ज अदायगी, NFC अवार्ड और दिफा पर 19,650 अरब रुपए खर्च होंगे। 9,787 अरब सूद और कर्ज की अदायगियों पर खर्च होंगे। 7,587 अरब सूबों को मिलेंगे। दिफाई बजट का तखमीना 2,280 अरब। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन के लिए 1,000 अरब रुपए कहाँ से आएंगे? हुकूमत मकामी कर्ज और सूद की अदायगी के लिए रकम कहाँ से लाएगी? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए दरकार। विफाकी वजारतों और महकमों के जारी अखराजात का तखमीना 850 अरब रुपए। तरक्याती मंसूबों के लिए 1,400 अरब रुपए कहाँ से आएंगे? खसारे के बजट का आसान हल, मजीद कर्जे लिए जाएंगे। कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको टैक्स देना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाजे कर दिया। कहा, IMF के सिवा कोई चारा नहीं। खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। आइंदा माली साल का आगाज बेहतर अंदाज में करेंगे। सरकारी इदारों में 1,000 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान स्टील बहाल नहीं होगी, वहां लोग बैठे हैं, गैस भी इस्तेमाल हो रही है। PIA की निचलारी से मुतालिक नतीजा जुलाई अगस्त तक देख लेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का मरहला भी आगे बढ़ा है, जिसके बाद कराची और लाहौर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। रवा माली साल अहम माशी अहदाफ हासिल ना हो सके, इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया गया। मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% ज्यादा। रिकॉर्ड महंगाई को 21% पर लाने का हदफ था। औसतन महंगाई 24.5% रिकॉर्ड हुई। सरमायाकारी लाने का हदफ भी हासिल ना हुआ। पॉलिटिकल टेंशन हो या ना हो, द रियलिटी ये आफ्टर द 18th अमेंडमेंट फेडरल गवर्नमेंट को सूबों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। कल भी जो NEC की मीटिंग हुई बड़े अच्छे माहौल में हुई। कंसल्टेटिव प्रोसेस हर सूरत में होगा। सियासी कशीदगी हो या ना हो, हकीकत यह है कि सूबों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुशावरती अमल हर सूरत होगा। NEC इजलास में तमाम वज़राए आला शरीक थे। अच्छे माहौल में बातचीत हुई। वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक आज भी अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करके आए हैं। मेरी वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मीटिंग हुई। 18वीं तरमीम के बाद विफाकी हुकूमत को सूबों के साथ लेकर चलना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को इदारों की निस्कारी की भरपूर मुखालफत का पैगाम दे दिया। ज़राए का कहना है, हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात ने बजट से मुताल्लिक अपने मुतालबात रख दिए। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25 से 30% इजाफे का मुतालबा। PP का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सनतों और बरामदी शोबे के लिए रिलीफ पैकेजेस का मुतालबा। टैक्सेस की शरह कम से कम रखने, आमदन बढ़ाने के लिए नए टैक्सेस के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने पर जोर। पार्लियामेंटेरियंस के लिए तरक्याती स्कीमें कम से कम रखी जाएं। PP पार्लिमानी पार्टी का इजलास बेनतीजा खत्म। अरकान की नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार। आज फिर बैठक होगी। बजट में हुकूमत की हिमायत या मुखालफत पर फैसला होगा। ठोक बजा के डंके की चोट पे फाइनेंस बिल पास होगा। अच्छा, ठोक बजा के डंके की चोट पे प्राइवेटाइजेशन होगी। उसकी डंके की चोट से मेरा मतलब ये ठोक बजा के होगी होगी होगी। जिन इदारों की निजकारी होना थी वो इस साल होकर रहेगी।
फैसल वाडा की AY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा कोई पाकिस्तान के आइन और कानून से बालातर नहीं, जहां जहां टैक्स लगना चाहिए वहां टैक्स जरूर लगेगा। पाकिस्तान में हर कोई टैक्स देगा, टैक्स का बोझ हर तबके को उठाना पड़ेगा। सिर्फ आम आदमी पर टैक्स लगाना अब मुमकिन नहीं है, हर किसी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। गुंजाइश अब नहीं रही। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा पहले से टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स नहीं लगना चाहिए। निजकारी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। मोहम्मद जुबैर बोले GDP ग्रोथ में कमी, कर्जे बढ़ रहे हैं। PDM हुकूमत ने 1.5 माह पेट्रोल कीमतें ना बढ़ाईं, इससे ज्यादा नुकसान हुआ। दिफाई बजट में इजाफा करना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा महंगाई और डॉलर रेट बढ़ने की वजह से बजट बढ़ाना होगा। वज़ीर आज़म के दौराए चीन में तय हुआ पाकिस्तान में कारोबार के लिए कर्जों के बजाय सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा। CPEC 2 के मंसूबे फाइनल कर लिए। कराची ता पेशावर रेलवे लाइन मंसूबा सर फहरिस्त है। शहबाज हुकूमत का पहला बजट, तवक्कुआत, खदशात, इम्कानात, क्या होगा महंगा, कहाँ मिलेगा रिलीफ। आइंदा माली साल के बजट की सबसे बड़ी नशरियात AY न्यूज़ पर। वसीम बादामी के साथ आज दोपहर 1 बजे से। परसों चीन के दौरे से लौटे हैं। हर मौके के ऊपर सिक्योरिटी इशू जो था वो नंबर 1 था, चाहे वो हमारी D2B मीटिंग्स थी, चाहे वो G2G मीटिंग थी। चीनी हुकूमत है, उन्होंने अपने जगह जगह अपने खदशात का इजहार किया, लेकिन जब हमारा दौरा जब अपने इख्तिताम को पहुंचा, बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि आप सबकी काविशों मेहनत ये रंग लाई। दौरा जो है मस्बत नोट पर उसका इख्तिताम। दौरा चीन में सिक्योरिटी इशू पहले नंबर पर था। हर मीटिंग, हर इजलास में चीन ने खदशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा दौरे का इख्तिताम मस्बत नोट पर हुआ। चीनी सदर की बातों से एहसास हुआ कि दौरा कामयाब रहा। बहुत जल्द चीन का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आएगा। तफसील से बात हुई है। CPEC 2 तेजी से चलेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं जब तक सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी सरमायाकारी नहीं आ सकती। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। दौरा चीन के बारे में भी आगाह किया। आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करने की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने कहा बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का खास ख्याल रखें। बानी PTI ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की। बानी PTI अपने साथ हुई ज़्यादती माफ़ करने को तैयार है। सियासी जमातों से बातचीत महमूद अचकज़ई की क़यादत में करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने PTI से मुज़ाकरात वक्त का ज़िया करार दे दिया। बोले PTI को कंधों और बैसाखियों की तलाश है जो उन्हें इक़्तिदार में लाए। PTI को सुप्रीम कोर्ट से NRO नहीं मिलेगा। हमारी पार्टी पॉलिसी है कि अब हम मजीद किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। खान साहब अभी हैं गिरफ्तार। खान साहब के बाहर की दुनिया अलग है और खान साहब की दुनिया अलग है। वो जब बाहर आएंगे तो फिर बात होगी, और बात होगी फिर बिल्कुल इस तरह से कि जिस तरह होनी चाहिए। सियासी जमातें आपस में बात करके एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। मुल्क में कशीदगी बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसका सद्देबाब होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं महमूद अचकज़ई ने ग्रैंड अलायंस में शिरकत की दावत दी। पार्टी पॉलिसी है कि अब हम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग बानी PTI का मौक़िफ़ सामने लाते हैं आपस में लड़ रहे हैं। बानी PTI बाहर आएंगे तो फिर उनसे वाज़ेह बातचीत होगी। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की पहली कामयाबी। कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने 106 रन का हदफ 15 गेंद कबल हासिल किया। मोहम्मद रिजवान 50 बनाकर नमाया रहे। बेहतरीन बॉलिंग पर मोहम्मद आमिर मैच के हीरो करार रहे। सुपर 8 में जाना बड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान को न सिर्फ आयरलैंड से अपना आखिरी ग्रुप मैच अच्छे मार्जिन से जीतना है, बल्कि अमेरिका की भारत और आयरलैंड से बुरी तरह शिकस्त का इंतजार भी करना है। अमेरिकी टीम एक भी मुकाबला जीती तो सुपर 8 में जगह बना ली। क्या बोला, हमें तो अभी 11 दिन हुए ना, कोच साहब को तो 13 दिन। क्या उन्हें पता नहीं था 13.5 ओवर्स में करना है?
क्या इतनी डरी हुई टीम है कि वो ये भी सोच thank रही you थी very कि हम much. कनाडा से हार जाएंगे? मैंने ये पाकिस्तान की लाइफ में इतनी डरी हुई टीम कभी नहीं देखी। मेरे ख्याल से इस टीम को अपने पे यकीन नहीं है, ना उस इंटेंट के साथ खेलने। कप्तान प्लान पर अमल दरामद नहीं करता। बाबर ने खुद कहा शुरू में जल्दी रन्स करने हैं, लेकिन ओपनर कैसे भेजे। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा क्या हेड कोच को नहीं पता था कि रन रेट बेहतर बनाने के लिए मैच 13.5 ओवर्स में जीतना है। कामरान अकमल ने कहा कनाडा को 60-70 रन पर आउट करना चाहिए था। फखर जमान को ओपनिंग कराते ताकि जल्दी रन्स निकले।